हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। आज जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे आज हम लोग। जन्मदिन तो मैंने कल रात में ही मना लिया था, आज जन्मोत्सव है। भगवान कृष्ण सभी पे अपनी कृपा पर बरसाएं, जो भी भक्त हैं। दिल से मैं यही चाहती हूँ। आज एक नई बात मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि श्रीमद् भागवत और गीत गोविंद की रचना जिन्होंने की, उनका नाम कवि जयदेव है। बहुत श्रेष्ठ कवि, उनका नाम जयदेव हुआ करता था और वो बहुत कृष्ण भक्त थे, राम भक्त थे, सनातन धर्मी थे। तो जयदेव एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे। वो सोच ही रहे थे कि श्रीमद् भागवत की रचना वो करेंगे, और जा रहे थे कि रास्ते में उनको कुछ डाकू मिल गया। और जो भी जयदेव के पास था वो तो लेने के बावजूद भी वो डाकू इतने क्रूर थे कि जयदेव का हाथ पैर सब काट के कुएं में फेंक दिए और वहाँ से चले गए। उस राज्य के जो राजा थे, शायद उनका नाम लक्ष्मण देव था। तो उधर से वो गुजर रहे थे। तो जब वो देखे कि कुएं में से कराहने और की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो अपने सैनिकों को रोक कर बोले कि इस कुएं में लगता है कोई पीड़ित व्यक्ति है जहाँ से ये आवाज़ आ रही है। पता करो कि ये कराहने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जब सैनिकों ने देखा कि ये आवाज़ जो है कुएं में से ही आ रही है, तो कुएं में से निकाला गया। तो जयदेव तो दूसरे राज्य का था, राजा नहीं पहचानते थे, और वो उसके बाद मूर्छित हो गया, मतलब बेहोश हो गया। तो जयदेव को अपने साथ राज्य ले गए। वहाँ वैद्य जी ने उनका उपचार किया। जब उनको होश आया तो उन्होंने अपनी हालत देखकर भगवान कृष्ण का स्मरण किया। राजा ने पूछा जयदेव से कि आपकी ये हालत कैसे हुई, पर जयदेव ने नहीं बताया। जयदेव ने कहा पता नहीं, मैं तो बेहोश हो गया था, मैं गिर गया कुएं में। वो कुछ नहीं बोला। जयदेव के स्वभाव से, बातचीत से राजा को लगा कि ये बहुत विद्वान है। और उसके बाद जयदेव ने उसी राज्य में श्रीमद् भागवत की रचना करनी शुरू कर दी, और गीत गोविंद की। और वे गाते भी बहुत अच्छा थे। गीत गोविंद की जब वो रचना कर रहे थे तो उनको गुनगुनाते हुए राजा ने सुना। वो इतना कर्णप्रिय और इतना मधुर था कि कोई भी सुन के खो जाता, जो भी ईश्वर भक्त है। राजा बहुत धार्मिक और बहुत प्रतापी थे। उन्होंने पूछा जयदेव से कि जयदेव, ये जो तुम गा रहे हो ये क्या है? तो जयदेव ने कहा कि महाराज, मैं भगवान श्री कृष्ण जो परम पिता परमेश्वर हैं, उनकी मैं स्तुति गा रहा हूँ, और उनकी एक रचना मैं खुद से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर सकूं। जो उन्होंने किया है, सृष्टि पे आके अवतार लिया, उन सब को मैं
गायनबद्ध कर सकूं, लयबद्ध कर सकूं। तो वे बोले कि ठीक है सुनाओ। तो जयदेव ने पहली बार श्रीमद् भागवत उन महाराज को सुनाई। और ये सृष्टि का चमत्कार कहिए या वरदान कहिए, ईश्वर भक्ति उसी को देते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं। भगवान सच्चे भक्त के अंदर ही वो रुचि जगती है कि मुझे कुछ जानना है ईश्वर के बारे में। सबको ये भक्ति नहीं जगती और ये बहुत दुर्लभ बात है। इसीलिए जिसको भक्ति नहीं जगती है तो इसका ये मतलब नहीं कि वे निराश हो जाएं। यह स्वतः कुदरतन है, प्रकृति खुद ही अपना के भक्त का अपना चुनाव करती है। और महाराज भी वैसे ही भक्त हैं और संयोग से जयदेव ने उन्हें सुनाया। वे इतने प्रसन्न हो गए कि अपने जितने जो उनके राज्य में पंच रत्न थे उसका प्रधान उन्होंने जयदेव को नियुक्त कर दिया और बहुत सारा धन दिया, बहुत सारा धन, इतना धन कि उनको आजीवन कभी कुछ धनोपार्जन करने का उपाय न करना पड़ा। वे बहुत अपने परिवार के साथ उसी राज्य में एक महलनुमा घर में अच्छे से रहते थे। और महाराज जो थे वे साहित्यकार और कवियों की और ख़ास करके जो धार्मिक कवि थे उनकी बहुत ज़्यादा सराहना भी करते थे, उत्साहवर्धन करते थे। और जयदेव के लिए उन्होंने एक बहुत ही हर दिन पूजा करने के लिए कि जहाँ वो सुन सकें शांति से, तो एक निर्जन वन में बहुत ही खूबसूरत कृष्ण का मंदिर बना दिए जहाँ पे वो बैठ के शांति से लिखा करते थे। और अब जब वो प्रधान बन गए तो जयदेव ईश्वर के आगे नतमस्तक होकर बोले कि प्रभु मुझसे बहुत पूछा गया कि तुम्हारा हाथ पैर किसने काटा, पर मैंने नहीं बताया कि हाथ पैर किसने काटा। मैं बता देता तो शायद वे डाकू पकड़े जाते, लेकिन इसमें भी आपकी मर्जी थी। कुछ न कुछ तो अच्छा होता है हर बुरे चीज़ में। शायद मेरे हाथ पैर कटने में, मेरे लूल्हे और इस पंगुपन के पीछे भी शायद आपकी ही मर्जी थी। और इसी मर्जी के कारण आज मेरे हाथ पैर तो नहीं हैं, लेकिन मैं रचना कर सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ। संयोग देखिए कि उनका सिर्फ बायां हाथ ही कटा था, दायां हाथ को डाकुओं ने छोड़ दिया था। और उस दाएं हाथ को उन्होंने एक तुलसी दल लेके भगवान कृष्ण को समर्पित करके कहा कि आप मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मेरा ये जो हाथ सुरक्षित बचा है, शायद इसमें भी आपकी ही कोई मंशा है। और वही मंशा थी कि वो श्रीमद् भागवत की वे रचना कर पाए, गीत गोविंद की रचना कर पाए। भगवान कृष्ण उनको वो सम्मान शायद वो कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, और शायद जयदेव ने वही खोया। और खो के इतना सम्मान शायद जयदेव को कोई नहीं पहचानता अगर उन पे ये कष्ट नहीं आती, ये पीड़ा नहीं आती। वे तो डाकुओं का उपकार ही मान रहे थे। ये कैसी मतलब भक्ति थी जयदेव की, कितना पवित्र हृदय था कि उन डाकुओं के प्रति द्वेष नहीं था जयदेव के मन में। और ईश्वर देखिए कर्मा कैसे पीछा करता है। उन डाकुओं का गिरोह जो है उस राज्य में आ गया, भेष बदल के डाकू राज दरबार में आए, सोचे कि आज राजकोष ही लूटना है। और वो जैसे ही आए और जयदेव को जब देखे तो जयदेव उन डाकुओं को पहचान गए और डाकू भी जयदेव को पहचान गए। और उसका लूला हाथ देख के, कटा हुआ हाथ पैर देख के समझ गए कि अरे ये तो वही है जिसे मैंने काट के कुएं में फेंका था। अब तो वो अंदर से डर गया कि कहीं ये भेद खोल न दे। तो महाराज ने पूछा कि कहाँ से आए हैं ये आप लोग। तो उस समय जयदेव ने कहा, महाराज ये हमारे मित्र हैं, हमारे जान पहचान के हैं। डाकुओं को समझ में नहीं आया
कि ये हमारे कैसे ये हमें सम्मान दे रहा है। और महाराज ने उनकी खातिर की, उनका मित्र जान के उनको भी बहुत सारा धन दिया। डाकुओं की तो बुद्धि ही बदल गई। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये क्यों सम्मान इतना दिला रहा है। इतनी देर में महाराज को कुछ शंका हुई। उनके चेहरे का हाव भाव ही था, चोर के दाढ़ी में तिनका बना। उससे पूछा कि आखिर जयदेव को कैसे जानते हैं आप लोग। तो डाकुओं की मति मारी गई थी। डाकुओं ने कहा, महाराज क्षमा करें, ये जयदेव कोई हमारा मित्र नहीं है। ये हमारे राज्य में बहुत पापी और बहुत दुष्ट था, तो हमारे राज्य के महाराज ने आज्ञा दी कि इसका हाथ पैर काट के इसको फेंक दो कुएं में। ये इतना पापी था, इसीलिए इसको ये दंड मिला। अभी मैं आया इस राज्य में, तब मेरी नज़र पड़ी। ये कोई मेरा मित्र नहीं है। तो इतने में उसके पापों का घड़ा जो है वो भर गया था, क्योंकि इंसान अपनी प्रवृत्ति और बुद्धि से ही कुएं में गिरता है या खाई में गिरता है या शिखर पे पहुंचता है। जयदेव ने तो उसका भला ही चाहा था, लेकिन अब उसकी बुद्धि देखिए कि वो ये सत्य के आड़ में, सत्य तो कुछ था नहीं। सत्य तो ये था कि उन्हीं ने काटा, लेकिन उस पर ये आरोप लगा दिया कि ये डाकू था या ये दुष्ट पापी था, इसका हाथ पैर महाराज ने आज्ञा दी है। इतने में उसके कर्मों ने शायद उसका अंतिम समय लिख दिया था। काल आ गया था डाकुओं के सर पे। महाराज को ये जरा भी विश्वास नहीं हुआ कि वो डाकू सत्य बोल रहे हैं। इतने में जो जयदेव इतना भक्त था भगवान कृष्ण का, अनन्य भक्त, तो अचानक से धरती माँ भी इस असत्य को सुन नहीं पाई। और जहाँ पे वो लोग डाकू थे, धरती माँ फट गई और सारे डाकू उसमें समा गए। और जब सर बचा था तो सुदर्शन चक्र उसका सिर काट के लेके चले गए। और वो सुदर्शन चक्र कहाँ गायब हो गया ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन जयदेव ने देखा। महाराज को भी ये दिखाई नहीं दिया। महाराज को सिर्फ ये दिखाई दिया कि धरती फट गई और वे डाकू उसमें समा गए। कहते हैं ना कि धंसना धंस गया। तो लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उससे एक गज की या कुछ दूरी पे महाराज भी खड़े थे, पर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन डाकू जहाँ पे खड़े थे वे लोगों का, वही लोग सब समा गए। तो प्रकृति कैसे सत्यवादी लोगों के साथ, जो अच्छे धर्माचरण में रत रहते हैं, उनके साथ कैसे न्याय करती है, उसका उदाहरण है ये सत्य घटना है। और भगवान श्री कृष्ण तो बस सच्चे कर्मों के भूखे हैं। उन्हें आडंबर नहीं चाहिए। उन्हें तो सत्यभामा ने एक तुलसी दल से बस आप लोग सब जानते हैं दिल जीत लिया था तुलसी दल से। तो ये तो भगवान कृष्ण है। सुदामा जैसे गरीब मित्र को वो धनवान बना दिए। उनके लिए गरीब अमीर कुछ नहीं होता, वो बस हृदय देखते हैं। तो मैंने जयदेव की आज इसलिए बात बताई क्योंकि गीत गोविंद की जो रचना है वो मैं सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को। शायद मैं जयदेव के ऐसा मधुर ना गा पाऊँ, लेकिन उस रचना को मैं गाकर तो नहीं, पर मैं लिखकर ज़रूर पोस्ट करूँगी और आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, रात्रि भी शुभ हो। राधे राधे।